विद्यालय का वाइस प्रधानाचार्य और इस विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय जग्गूराम मौर्य के पौत्र भी हूँ। और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर और उनकी जो उद्देश्य रहा है कि हमारा गांव अति पिछड़ा ग्रामीण और यहाँ शिक्षा की बड़ी कमी थी, तो उनका एक उद्देश्य था कि मैं अपने विद्यालय में हॉस्पिटल, प्राइमरी स्कूल, इंटर कॉलेज, महाविद्यालय की स्थापना करूं, जिससे हमारे गांव के जो पिछड़े, जो साधन विहीन है, जिसके पास कोई साधन नहीं, शहर नहीं जा सकते, बाहर नहीं पढ़ सकते, उन्हें हमारे गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य मिल जाए। और इसी पर उन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया और अपने जीवन में उन्होंने विद्यालय की स्थापना किया। विद्या विहार इंटर कॉलेज और मॉडल स्कूल हमारे प्रबंधक श्री अमरनाथ मौर्य जी के अथक प्रयासों से आज ये विद्यालय संचालित हो रहा है, जिसमें काफ़ी प्रयत्न और बच्चों को उच्च शिक्षा, मतलब कि जो वर्तमान समय में आधुनिकीकरण, जिससे बच्चे अपने जीवन में विकास कर सकें। और हम विद्यालय का मूल उद्देश्य उनका धन आड़े आना नहीं होता, वो किसी भी परिस्थिति में हो, विद्यालय उन बच्चों का भरपूर सहयोग करते हुए शिक्षा देता है और दिलाता भी है और प्रयास भी करता है कि वो बच्चे आगे बढ़ें। और विद्यालय के मुख्य उद्देश्य जो हमारे दादाजी या हम उनके पौत्र हैं, उनका मूल उद्देश्य हम उनके काफ़ी नज़दीकी और विचारधाराओं से जुड़े हुए थे। उनका मुख्य उद्देश्य केवल किसी बच्चे के अमीरी गरीबी से नहीं था, बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में अपने गांव के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ना और इससे प्रभावित करना। वो हमेशा अपने को उससे जोड़े रखते थे, लोगों से जुड़े रहते थे और इस पे काफ़ी मेहनत भी करते थे। कोई कुछ भी बोल जाता था, कह जाता था, लेकिन उसकी बातों को थोड़ा भी अपने दिल से या मन से नहीं लगाते थे। यही कारण है कि आज हमारे विद्यालय का नाम बच्चों द्वारा जो है, या विद्यालय का नाम देश प्रदेश और सभी विभागों में, क्षेत्रों में लोग जानते हैं। इसके बारे में परमेश्वर सर बताएं तो ज़्यादा। थैंक यू आप सभी लोगों को हमारी तरफ से, इस विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। आज इस जग्गू बाबू मौर्य जी की तपोभूमि से आज हमारे इस पुस्तक का विमोचन इस विद्यालय के प्रबंधक श्री अमरनाथ मौर्य जी, वाइस प्रिंसिपल श्री सीताराम मौर्य जी और हमारे स्टार क्लासेज के डायरेक्टर श्री संतोष जी के बीच में आज हमारे इस स्टैटिक जीके का इनॉग्रेशन हुआ। इसके लिए मैं इस विद्यालय परिवार को, अपने प्यारे बच्चों को हृदय के साथ ताली बजाकर अभिनंदन, स्वागत और हृदय से साधुवाद देता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, इस पुस्तक में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, वनडे एग्जामिनेशन, जैसे सिपाही, लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कक्षा 6 से लेकर 12 तक के जितने भी विशेष प्रश्न आते हैं, उन सभी प्रश्नों को इस पुस्तक में संकलित किया गया है। और मेरा एक मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते तो जरूर हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता हो पाता है कि इन परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न आते हैं। इन प्रश्नों को ध्यान में रखकर इस पुस्तक को हमने लिखा है और हमें उम्मीद है कि आप सभी बच्चों के लिए भविष्य में निश्चित रूप से सहायक और कारगर होंगे। इसी उद्देश्य के साथ मैं इस पुस्तक को लिखा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप
यह पुस्तक आपके प्रत्येक घरों में पहुंचे, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए एक समाज के निर्माण, राष्ट्र के निर्माण के लिए आप सभी लोग इस पुस्तक के माध्यम से सहयोगी बने। इसी के साथ हम आप सभी को साधुवाद, हृदय से अभिनंदन और वंदन करते हैं। हमारे के बारे में जो बातें कहेंगे, साथ में बच्चों को आशीर्वचन भी देंगे प्रबंधक। परमेश्वर जी, इतनी अच्छी इस बुक को हमने देखा है, बहुत मेहनत करके इन्होंने इसको तैयार किया है और शिक्षा क्षेत्र में इस छोटे से पिछड़े क्षेत्र से परमेश्वर जी आते हैं और इतना मेहनत करते हैं। मेहनत करके इन्होंने इस बुक को तैयार किया है, इसके लिए बहुत बहुत परमेश्वर जी को धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि कक्षा 12 और 11 के जितने भी हमारे यहाँ छात्र हैं, ये लोग कम से कम यदि संभव हो एक एक बुक जरूर अपने घर ले जाए। अभी रेट भी इसका बहुत कम है, मार्केट में जाएगा तो मूल्य भी इसका बढ़ेगा। अभी तो परमेश्वर जी के थ्रू रियायत रेट में मिल भी जाएगा। आप लोग इसको अपने खुद पढ़ें और रखें, आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत मददगार साबित होगा। तमाम तरह की परीक्षाओं में ये बुक बहुत कारगर साबित है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः परमेश्वर जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बाणी को विराम देना चाहूँगा। बोर्ड में जो बोर्ड की परीक्षा को काटना है तो वो अपने धार को चेंज करनी पड़ेगी। और सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं अमरनाथ मौर्य, पूर्व ग्राम प्रधान, वर्तमान में प्रबंधक विद्या विहार इंटर कॉलेज सलारपुर, वाराणसी। सर इस विद्यालय की खास बातें क्या है? इस विद्यालय में बहुत कुछ खास है, खासम खास है। हम लोग, सबसे बड़ी बात है कि इस विद्यालय को आधुनिकता की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको उनके हिसाब से पढ़ाई हो, इस पर विशेष फोकस हम लोगों का रहता है। जैसे वित्तहीन विद्यालयों में ट्रेनिंग नहीं होती, हम लोग वित्तहीन विद्यालय में ट्रेनिंग कराने का काम करते हैं। उनकी कैरियर काउंसलिंग कराते हैं, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाते हैं। छोटे बच्चों में हम लोगों ने प्रोजेक्टर लगा रखा है। बगैर एक्स्ट्रा फीस लिए, अतिरिक्त कोई फीस हम लोग नहीं लेते बच्चों से, लेकिन विभिन्न आधुनिक तरीक़ों से उनको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। और हमारा विद्यालय कक्षा 6 से 12 तक था, जूनियर एडेड था और 9 से 12 तक मान्यता प्राप्त था। अभी हम लोग कक्षा 1 से 8 तक इंग्लिश मीडियम की मान्यता ले लिए, वो भी चला रहे हैं। और 9 से 12 तक यूपी बोर्ड में इंग्लिश मीडियम पढ़ाने का कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। हम लोगों ने वो अनुमति ले लिया है। इस साल से हमारा कक्षा 9 का क्लास चालू भी हो जाएगा। जी, अगर देखा जाए तो आज के प्रवेश में शिक्षा में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इस परिवर्तन से क्या बच्चों में क्या सुधार आएगा, क्या भविष्य में क्या दर्शाना चाहते हैं जिस तरह से नई शिक्षा योजना लागू हुई है? नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है, अभी तो बहुत कुछ उसमें सामने आएगा तो समझ में आएगा, लेकिन जो भी शिक्षा नीति बनेगी उसमें हम लोग मिल कर के काम करेंगे और अच्छा परिणाम निकालने का कोशिश करेंगे। इसमें हमारे सारे स्टाफ सहयोग करते हैं, सब लोग मिल कर के काम किया जाएगा। जी, आज द लाइफ ऑफ एशिया की पुस्तक का विमोचन हुआ है और इस पुस्तक पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है, हमने इसको पूरा देखा है और मेरे ख्याल से बच्चे इसका अध्ययन करें तो इनको जीवन भर बहुत काम आएगा। पढ़ाई से रिलेटेड ही रहेगी, आने वाली पीढ़ी को भी कुछ बता पाएंगे यदि इसका अध्ययन करते हैं तो। बहुत अच्छी बुक है, इसके लिए बहुत बहुत परमेश्वर जी को धन्यवाद कि उन्होंने एक इस छोटे से विद्यालय में और छोटे सी कोचिंग चला करके इतना अनुभव प्राप्त किया, मेहनत करके इन्होंने एक बुक लिखा है और उस बुक का योगदान मेरे ख्याल से शिक्षा जगत में बहुत बड़ा होगा। आप परिचय दे दीजिए। मेरा नाम इंद्र कुमार मौर्य है। मैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का पूरा मैनेजमेंट देखता हूँ।
सर, जिस तरह से आज एक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इस पुस्तक की खास बातें क्या हैं? इस पुस्तक को मैंने देखा है। इस पुस्तक में परमेश्वर सर ने अपना पूरा जितना इन्होंने 20 साल से पढ़ाया है बच्चों को, तो उसका समायोजन किया है, उसको उसमें लिखा है। और इसकी सबसे खास बात है कि बच्चों को अलग अलग किताब से अलग अलग चीज़ पैराग्राफ में पढ़ना पड़ता है। इस पुस्तक में पॉइंट वाइज उस चीज़ को नोट किया गया है, तो कम समय में और कम पेज पढ़ के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। और पॉइंट वाइज रहेगा तो बच्चों को पढ़ने में रुचि आती है। पैराग्राफ बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो इसकी ये सबसे ख़ास बात है। डायग्राम बना के सर ने बाकायदे एक पेज में अच्छे खासे ज्ञान को समायोजित करके बताया है। तो कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान और साफ साफ समझ में आ जाए, ऐसा इन्होंने बनाया है। तो काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये। असफल बच्चों के लिए कितना कामगार होगा? असफल बच्चों के पीछे का सबसे बड़ा जो बात होता है वो ये है कि बच्चे पढ़ते हैं और इतना ज़्यादा पढ़ना होता है कि वो उसको पढ़ नहीं पाते हैं, आधे पढ़ के छोड़ देते हैं और वो भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण होता है। इस पुस्तक में क्या है कि डायग्राम बनाया है, पॉइंट वाइज बताया गया है, तो एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान से लिंक जो करना होता है, लिंक करके ही बच्चा समझ पाता है, तभी वो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे पाता है। तो इस पुस्तक के माध्यम से पहले पेज का आखिरी पेज तक का पूरा एक लिंक बना हुआ है। तो पूरा ज्ञान जो सबसे कमज़ोर बच्चा भी होगा वो भी आसानी से इसको समझ पाएगा और लंबे समय तक उसके दिमाग में ये बातें याद रहेंगी। इसका खास बात है इसमें। सर, ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल आप चला रहे हैं, इसकी खास बातें क्या हैं? आजकल का जैसे CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, ये काफ़ी महंगे स्कूल हो गए हैं। सब गार्जियन उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हमारा सबसे पहला ये था कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो कमज़ोर परिवार है, वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड से बच्चे पढ़ लेते हैं, 12th के बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते सिर्फ इंग्लिश की वजह से। ज्ञान बहुत होता है यूपी बोर्ड के बच्चों में, इंग्लिश की वजह से वो मार खा जाते हैं। तो हमने यूपी बोर्ड में ही इंग्लिश मीडियम की मान्यता ले ली है। NCERT बेस्ड पैटर्न पे ही हम पढ़ाई करवाएंगे और इसमें साथ ही साथ 6 क्लास से ही अपने बच्चों को थोड़ा बहुत MCQ का टेस्ट लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से उनको तैयार करते हैं, ताकि हमारे यहाँ से जब बच्चा पढ़ के निकलेगा तो वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, नीट का हो गया या JEE का एग्ज़ाम हो गया, उसमें यहीं से वो तैयार रहेगा और गार्जियन के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कम पैसे में पढ़ाई हो जाएगी। जो CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड की फ़ीस है उससे आधे से भी कम फ़ीस है यहाँ पे। तो सब गार्जियन अफोर्ड कर पाएंगे। इधर के लोकल जो पिछड़े वर्ग के गार्जियन हैं, जो पैसे के नाम पे अपने बच्चों को हिम्मत नहीं बांध पाते, अब वो भी हिम्मत करेंगे और पढ़ाएंगे। तो शिक्षा का और अच्छा ग्रोथ होगा। सारे घर में जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनके घर में भी इंग्लिश मीडियम से बच्चे पढ़ पाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है जी। जैसे कि विकलांग हो गए, दलित बस्तियों के बच्चे जो गरीब हैं और जो अगर अपनी स्थिति को नहीं सुधार पाए और वो दबे के दबे रह गए, तो उनको शिक्षा देने में बड़ा कठिनाई होती है। तो उनके लिए क्या आपके विद्यालय में कुछ है? हमारे विद्यालय में जो गरीब तबके के बच्चे हैं या जो शिक्षा नहीं ले पाते हैं, वो यहाँ आते हैं, तो उनका उस हिसाब से बात करके उनको भी पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो फीस नहीं दे पाते उनको नहीं पढ़ाया जाएगा। शिक्षा सबको मिलती है। जो बहुत गरीब तबके के हैं उनको फ्री में भी पढ़ाया जाता है। तो हर तरह के बच्चों को हम लोग शिक्षा देते हैं। हमारा मेन मोटिव ये है कि सब बच्चा पहले शिक्षा ग्रहण करे, 12 तक की पढ़ाई करे, उसके बाद फिर वो आगे कैसे बढ़ेंगे ये परमेश्वर से ध्यान देते हैं। वो भी उनको फ्री में तैयारी करवाते हैं ताकि सारे बच्चे नौकरी में जा सकें। तो एक तरह से जो बच्चा क्लास 1 में आ गया, वो पूरा नौकरी पाने तक पूरा काम उनका हम लोग देखते हैं कि वो कम से कम पैसे में या बहुत गरीब है तो बिना पैसे में ही नौकरी पा जाएं। वहाँ तक की पूरी पढ़ाई हम लोग व्यवस्था कराते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं संतोष वर्मा, डायरेक्टर ऑफ द स्टार क्लासेस। इस विद्यालय की खास बातें तो हमने जान लिया, लेकिन इस पुस्तक की खास बातें बता दीजिए आप। सर, ये हमारे अनुज ने जो पुस्तक लिखी है परमेश्वर जी ने, ये मैंने तो अभी पूरी तरह से स्टडी नहीं किया है, केवल मैं संयोगवश मैं यहाँ पे आ गया। लेकिन ये देखने से जो अभी हमने 2-4 पन्ने पढ़े, जो ये इसमें जो दिया गया पैटर्न दिया गया बच्चों को, बहुत इजी वे में दिया गया, क्रमबद्ध तरीके से दिया हुआ है कि मतलब जो बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं जानता होगा जीके, मतलब स्टडी जो ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, मतलब एक क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। तो बस उसी आधारित, तो इसमें जो एक प्रकार से समझिए साइंस टेक्नोलॉजी लगाई गई है
एक सिस्टमेटिक वे में जो हर चीज़ दिया गया है, पहले बच्चा ये पढ़ेगा, उसके बाद एक ऑर्डर वे में दिया गया है, जो बच्चों के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी। और कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इस पुस्तक को अगर पढ़ेगा तो निश्चित तौर पर अपने उद्देश्य में कामयाब होगा। जी, एक बच्चे को गोल्ड मेडल दिया गया है, सम्मानित किया गया है, इस बच्चे को क्या खास बातें थी? निश्चित तौर पर वो बच्चा इस विद्यालय का अद्भुत छात्र है और परमेश्वर जी के शागिर्द में रहेगा तो हमको, जैसा परमेश्वर जी की जो कल्पना है कि हमारे यहाँ इस विद्यालय से बच्चे IAS बने, PCS बने, जज बने, तो निश्चित तौर पर वो बच्चा अगर परमेश्वर जी के शरण में रहेगा तो इनके मार्गदर्शन पर चलते हुए ज़रूर अपने उद्देश्य में कामयाब होगा। जी, ठीक है सर। द लाइफ ऑफ एशिया का जो पुस्तक का विमोचन हुआ, इस पुस्तक पे क्या कहेंगे? सर, ये पुस्तक राष्ट्र निर्माण हेतु बनाई गई है, जिसमें बच्चों के बौद्धिक विकास को लेकर शैक्षणिक रूप से वह मजबूत हो, ताकि वह बच्चा हमारा किसी भी परिस्थिति में देश के सेवा में काम आवे। और असफल बच्चों के लिए क्या है व्यवस्था उसमें? असफल बच्चों के लिए बस ये कि उनके कि मानसिक रूप से मजबूत हो। सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे असफल, मेहनत करते हुए भी जो असफल होते हैं, वह अधिक उनको ये ज्ञान नहीं हो पाता है ना कि किन पॉइंट पर, किस विषयों पर हमको विशेष ध्यान देना है। और उन सारे छोटे छोटे टॉपिकों को उठाकर इस पुस्तक पर लाया गया, ताकि बच्चों को ये पता चल पाए ना कि हमें कहाँ, किस लाइन लेंथ में हमें क्या पढ़ना है। उस उद्देश्य से इसको बनाया गया सर। तो दूसरी पुस्तक आप कब विमोचन करेंगे? अभी भी इसका विचार चल रहा है, बन रहे हैं। हाँ, इसमें कुछ जो त्रुटियां हैं या कुछ अभी कुछ मटेरियल्स हैं, उस मटेरियल्स को और ब्रीफ रूप से और मजबूत रूप से इसको हम डालेंगे अभी, और हमें उम्मीद है कि 1 साल और लग जाएंगे इसमें। सर, बच्चों के लिए एक आसान मैथ का विषय होता है, क्या उसके लिए भी कोई पुस्तक आ सकती है? जी बिल्कुल, मैथ, हाँ, उसके लिए भी हमारा चल रहा, सर चल रहा है उस पर। जी, हाँ, वैसे भी इस पुस्तक को कहते हैं मैथ रीजनिंग हुआ आसान, GS का एकमात्र समाधान। जी, तो GS का एकमात्र ही समाधान है। ठीक है।